राधे राधे दोस्तों। हर हर महादेव। भोले बाबा का पावन माह सावन चल रहा है। इसी सावन माह में नाग पंचमी पड़ता है। नाग पंचमी की आज हम पावन कथा सुनाएंगे। भगवान शिव की कृपा और नाग देवताओं का चमत्कार। तो चलिए शुरू करते हैं नाग पंचमी की पावन कथा। सावन का पवित्र महीना चल रहा था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। हर सुबह शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाए जाते और पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता था। सावन माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आई, जिसे हम नाग पंचमी के नाम से जानते हैं। यह केवल नागों की पूजा का दिन नहीं, बल्कि भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने का भी शुभ अवसर माना जाता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में धर्मदास नाम का एक किसान रहता था। वह गरीब था, लेकिन भगवान शिव का परम भक्त था। हर सोमवार वह शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाता और सच्चे मन से प्रार्थना करता। हे भोलेनाथ, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। उसकी पत्नी गौरी भी बहुत धार्मिक थी। उनके 2 बच्चे थे। परिवार भले ही साधारण था, लेकिन प्रेम और श्रद्धा से भरा हुआ था। एक दिन धर्मदास खेत में हल चला रहा था। अचानक हल की नोक जमीन के भीतर बने एक नाग के बिल में जा लगी। दुर्भाग्य से उसमें बैठे 3 छोटे नागों की मृत्यु हो गई। शाम होते ही नागिन अपने बिल में लौटी। अपने बच्चे को मृत देखकर उसका क्रोध भड़क उठा। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की, जिसने मेरे बच्चों को मारा है, उसे मैं कभी क्षमा नहीं करूंगी। रात होते ही नागिन धर्मदास के घर पहुंची, लेकिन जैसे ही वह आंगन में आई, उसने देखा कि पूरा परिवार शिवलिंग के सामने दीपक जलाकर बैठा है और ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। धर्मदास की छोटी बेटी ने पूजा की थाली में दूध रखा था। उसने प्रेम से कहा, हे नाग देवता, यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। हम आपका आदर करते हैं। उस मासूम बच्ची की निष्ठा भक्ति देखकर नागिन का क्रोध शांत होने लगा। तभी पूरे घर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हो गए हों। वातावरण में डमरू की मधुर धुन सुनाई देने लगी। एक दिव्य स्वर गूंजा, क्रोध से केवल विनाश होता है, क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। नागिन ने सिर झुका दिया। उसने धर्मदास और उसके परिवार को क्षमा कर दिया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, जो मनुष्य नाग पंचमी के दिन नागों का सम्मान करेगा, प्रकृति की रक्षा करेगा और सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। उस दिन के बाद धर्मदास का जीवन बदल गया। उसकी खेती लहलहाने लगी। घर में कभी अन्न की कमी नहीं रही। गांव के लोगों ने भी यह चमत्कार देखा और हर वर्ष श्रद्धा से नाग पंचमी का व्रत और पूजा करने लगे। नाग पंचमी हमें सिखाती है कि प्रकृति के प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए। भगवान शिव सभी प्राणियों में निवास करते हैं। जो जीवों पर दया करता है और सच्चे मन से भोलेनाथ का स्मरण करता है, उस पर शिव जी की कृपा अवश्य बरसती है। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होती,
बल्कि हर जीव के प्रति दया, प्रकृति के प्रति सम्मान और क्षमा के भाव में ही भगवान शिव का वास्तविक आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह नाग पंचमी की पावन कथा पसंद आई होगी। हर हर महादेव।